नमस्कार दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन और 9वें दिन राहुल गांधी को नौगांव में, असम के नौगांव में मंदिर जाने से रोक दिया गया है। राहुल गांधी को मंदिर के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है और इसीलिए वो धरने पर बैठ चुके हैं। राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया है। राहुल गांधी से कहा गया है आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए, जब राहुल गांधी मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे उस समय की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी एक कार से आए और कार से आते ही वो रुक गए, उनको रोक दिया गया। और कार से ये देखिए, ये काले रंग की कार है और इससे राहुल गांधी उतर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे ही उतरे उनको जो है असम का पट्टक पहनाया गया, सम्मान का पट्टक पहनाया गया और मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है। उल्टा चश्मा यूसी भी वहां पर मौजूद है और हम वहां पर भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को मंदिर जाने से इसके बाद ही रोका जाना है और राहुल गांधी को आगे पुलिस लगी हुई है और वो राहुल गांधी को रोकने वाली है। राहुल गांधी नाराज दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले उनके आगे खड़े हुए हैं और उनका रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं। देखिए, ये टोपी में जो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, ये राहुल गांधी का रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं कि आप आगे अब नहीं जा सकते, आप आगे नहीं जा सकते, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और राहुल गांधी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जब आपने सुबह 7 बजे मुझे दर्शन के लिए बुलाया था तो आप मंदिर के भीतर प्रवेश करने क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। और ये देखिए राहुल गांधी की सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक होती हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। उनके लोग पूछ रहे हैं कि आप हमें भीतर क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं, हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते। सुनिएगा, सुनाएंगे। आईडी आगे करिए। सुनिएगा। मंदिर में अलाउ नहीं है, मंदिर में अलाउ नहीं है। What crime have I committed? मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं जा रहा? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मंदिर में क्या गलती है आप मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या है। बुलाइए, हमको मंदिर देखना है, हमको मंदिर देखना है, हमको मंदिर दर्शन कर दे दीजिए। थोड़ा सा क्यों लगता है, क्यों रोका जा रहा है आपको? राहुल जी, क्यों लगता है, क्यों रोका जा रहा है? पता नहीं, मंदिर में तो दर्शन सब कर सकते हैं। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं सिर्फ आज एक ही व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। इशारा उनका नरेंद्र मोदी की तरफ। सरकार का कहना था कि जो जहां है वहीं से मंदिर जा सकता है, नजदीक के मंदिर में, तो अपने ही वायदे से सरकार क्यों मुकर रही है फिर? भाई, सरकार ने कहा था कि जो जहां है वहां से मंदिर जा सकते हैं। वेणु जी, सरकार ने कहा था, सरकार ट्रस्ट ऑलरेडी सेड, देखिए जहां वहां से सोलो पिक्चर हीरो जो है पिक्चर में अकेला दिखना चाहिए। आज हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इनवाइट किया है बट ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑडियो बुला लीजिए उनको। बस यही रखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं अपने सीनियर अधिकारी को बुला लीजिए और बुलाकर बात करिए। नहीं, अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। माजुली में हम गए थे, राहुल गांधी कारण पूछ रहे हैं लेकिन उनको कोई वाजिब कारण बताया नहीं जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मंदिर में भीड़ ज्यादा है इसलिए आप नहीं जा सकते, जबकि पहले से ही राहुल गांधी को परमिशन दी जा चुकी थी। ये जयराम रमेश का और राहुल गांधी का सबका कहना है, इसीलिए वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन अब उनको दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी का कहना है नरेंद्र मोदी अयोध्या में पूजा कर रहे हैं। अयोध्या में गोदी मीडिया को लेकर वहाँ पर पूरा अपना जो है। पूछिए भैया, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो हर कोई जा सकता है, भैया बुला लीजिए, क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि मोदी जी अयोध्या में, राहुल गांधी कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी अयोध्या में पूजा कर रहे हैं और इसीलिए उनको यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि
अगर राहुल गांधी भी मंदिर में चले जाएंगे तो फुटेज बढ़ जाएगी, फुटेज खा जाएंगे राहुल गांधी आज के दिन में। और ये फुटेज कोई जा सकता है मंदिर नहीं चाहते कि क्या जी से पूछिए, कोई और उनकी फुटेज खा जाए। बातचीत चल रही है, देखिए बातचीत चल रही है। मंदिर कौन जा सकता है, मंदिर जाने से कब नहीं जा सकता? 11 तारीख को हमें इनविटेशन मिला था, भैया बुला लीजिए क्या? हम थान को जाना चाहते हैं, हम थान में। राहुल गांधी आर पार की लड़ाई के मूड में है और वो दर्शन करके ही जाएंगे। मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो राहुल गांधी यहाँ पर धरना पर बैठने के पूरे मूड में है और धरने पर बैठने की तैयारी हो रही है। सुरक्षाकर्मी परेशान मत करो, नहीं लगाएंगे। राहुल गांधी खड़े हो गए, डट गए हैं वहीं पर कि हम अब पीछे नहीं जाएंगे, बिना मंदिर में दर्शन किए यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये जो मंदिर है, हमें इनवाइट किया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते, तो मैं पूछ रहा हूं, बुलाया है, इनवाइट किया है। Now they are telling you cannot go there. Why? What is the reason? तो पीछे नारे भी लग रहे, क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भैया बुला लीजिए ना। राहुल गांधी बार बार यही बात कह रहे हैं कि बुलाइए, अपने वरिष्ठ लोगों को बुलाइए। मैं आपको एक चीज कह दूं, 12 तारीख को राहुल जी को परमिशन दिया गया था कि वो बोरदोवा थान जा सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक जगह है, बड़े धार्मिक गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक शख्सियत, श्री जन्म स्थान है, उनको परमिशन दिया गया। जी हाँ, ये असम का नौगांव है जहाँ पर ये बोरदोवा थान जिस मंदिर को कहा जा रहा है, ये जो मंदिर है ये प्रार्थना घर होता है, नाम घर इसको भी कहते हैं। असमिया समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों समुदाय के लोग इस मंदिर के भीतर दर्शन करते हैं। एक सारण संप्रदाय से जुड़े लोग सामूहिक पूजा के लिए इस स्थान पर जाते हैं, मतलब 2 धर्मों के लोग एक ही जगह पूजा करते हैं। ये जो मंदिर है, ये मंदिर संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। बताद्रवा थान कहते हैं इसको, बाद्रोवा थान भी इसको कहते हैं। और नाम घर या थान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कि प्रार्थना घर, ये है। अरे उधर आओ। और यहाँ पर राहुल गांधी को जाने से रोक दिया। हालांकि मीडिया बहुत ज्यादा है, धक्का मुक्की खूब सारी हो रही है, लेकिन हमारा काम है आपको दिखाना, बताना। ये देखिए एक और नेता कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जी हाँ, कांग्रेस कह रही है कि जो है बीजेपी सरकार या बीजेपी के लोग उनको भक्ति करने से रोक रहे हैं, भगवान की प्रार्थना करने से रोक रहे हैं, भगवान की पूजा करने से रोक रहे हैं और हमें मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। भैया राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ब्रदर ब्रदर ब्रदर, भैया भैया भैया, मंदिर के मेन आदमी को बुलाइए और हमें दर्शन करने दीजिए। लेकिन फिर भी शिवोमणि बरुआ जी अंदर गए, फिर भी मंदिर प्रशासन सुन नहीं रहा है। मंदिर प्रशासन अब ये कह रहा है कि 3 बजे के बाद दर्शन करिएगा। हमारे सामाजिक इतिहास में, हमारे सांस्कृतिक इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान, एक मेरा जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव जी का। सर को जब तक गौरव गोगोई जी और शिवोमणि मरुआ जी वापस नहीं आएंगे तब तक यहाँ राहुल जी बैठे हुए। सर एक बार बताइए क्या क्या जयराम रमेश क्लियर कर रहे हैं कि उन्होंने परमिशन मिली थी कि अगर राहुल जी वहाँ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। तो राहुल जी ने उनसे कहा ठीक है, मैं अकेला आऊँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा। यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, एसपी हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, उनके साथ ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। तब भी उन्होंने राहुल जी को मना किया। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक इनकी रणनीति रही है कि आज सुबह किसी भी हालत में राहुल जी को रोका जाए बोरदोवा। ये आज के दिन जो ये विघ्न पैदा हो रहा है, क्या 10-5 हजार लोग वहाँ मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी? वो कह रहे हैं कि वहाँ लोग, बड़े भक्त लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर राहुल जी आएंगे तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग बस तो वहाँ नहीं जा रहा है,
और जयराम तो रमेश ये भारत बता रहे हैं कि यात्रा मंदिर को प्रशासन लेकर क्या कह रहा है वो हम आपको सुनवा रहे हैं, बतवा रहे हैं, क्योंकि स्थिति क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सच है वो आपको दिखाई देना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया, इससे बात नहीं बनेगी। मंदिर प्रशासन क्या कह रहा है, राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली को फोन कॉल गया होगा और उसका ये नतीजा हुआ कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक को अनुमति दी गई है। कब तक बैठे रहेंगे आप मंदिर? जब तक गौरव गोगोई जी और शिरोमणि बरुआ जी वापस नहीं लौट आएंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। The chief minister decided that only after 3 o'clock. He cannot go in the morning because the morning is reserved. अंग्रेजी मीडिया के लिए बयान दे रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए फिर आगे आपको It has to be only on Ahankarcharya, nobody else. So suddenly then he said after 3 o'clock. What is the guarantee that we will be allowed to enter at 3 o'clock? We are waiting for Mr. Gogoi and Shibomani Barua to come, and after that we will resume the yatra. Thank you. Now, देखिए मंदिर में दर्शन भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या जिस इलाके से गुजरी है वहाँ के जो भी पवित्र स्थल हैं हम हर जगह गए हैं, इसलिए स्वाभाविक है आज जब नौगांव से गुजर रहे हैं तो श्रीमंत शंकर देव का जो सत्र है, जो यहाँ का पावन पुण्य स्थल है, जाहिर है वहाँ हम आराध्य को नमन करते हुए इस यात्रा में चलना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, ना हमें यहाँ जाने दिया जा रहा, ना मीडिया को जाने दिया जा रहा, जबकि पहले लिखित परमिशन ली गई थी। सुबह 8 बजे यहाँ आने की लिखित परमिशन ली गई थी। कल शाम को अचानक फतवा आता है कि चूंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हो रहे हैं इसलिए आपके यहाँ आने से लॉ एंड ऑर्डर का खतरा। आप देख लीजिए क्या लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, क्या दिक्कत है। लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर का खतरा नहीं है, पीछे बहुत भीड़ नहीं है, मंदिर के पास भयानक भीड़ होती है, ऐसी कोई भीड़ नहीं है। पुलिस पीछे आपको दिखाई दे रही होगी योगेंद्र यादव की, और इस पुलिस ने राहुल गांधी को रोक रखा है क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और मोदी के बराबर कोई और दूसरा भक्त, कोई और भगवान का पुजारी दिखाई नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से राहुल गांधी को रोक दिया गया, मंदिर नहीं जाने दिया गया। आज जो है सिर्फ और सिर्फ पूजा का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है, ऐसा कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है, कह रही है और नरेंद्र मोदी जी ही आज पूजा करेंगे, दूसरा कोई नेता पूजा नहीं करेगा। अगर करेगा तो फुटेज चली जाएगी, फुटेज मतलब टीवी पर फोटो आ जाएगी, फोटो आ जाएगी तो मोदी जी ने जो मारा जाता है वो पूजा जो है उसके बराबर कोई और खड़ा हो जाएगा, और ऐसा नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, ये कांग्रेस आती है। आप समझिए हो क्या रहा है। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हमने तय किया है कि हम तो यहाँ नमन करके ही आगे बढ़ेंगे, आगे जो इनकी इच्छा हो देखेंगे। आप लोग इसी रास्ते से जाएगा जी, आगे हमारी यात्रा शुरू होने का जो रास्ता है वो ये नहीं है, वो रास्ता उधर से है, ये वाली सड़क में जानता नहीं नाम क्या है इसका, वहां से हम जाएंगे जहां से तो जो यात्रा का हमारा ओरिजिनल शेड्यूल है हम तो उसी हिसाब से चलेंगे। योगेंद्र जी, मठ पे जाने का प्लान अभी जो था आपका, नाउ यू विल कंटिन्यू टू गो देयर, यू आर अडिग हैं आप वहां जाने के लिए। वैसे तो अभी यात्रा के संयोजक आने वाले हैं। मेरी अपनी राय, मेरी अपनी समझ और जानकारी अभी तक यही है कि जो कुछ पहले से प्लान था उस हिसाब से हम चलेंगे, बदलने का तो कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, पूरा गुलामी चल रहा है। ये देखिए कांग्रेस के एक और नेता हैं जो बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, उनको भी सुन ही लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा घटियापन पे उतर आया है। अगले जगह पे उसका भाई खुद आईपीएस ऑफिसर, वहां पर बीजेपी के गुंडे कांग्रेस के बैनर फाड़ते हैं, बीजेपी के गुंडे कांग्रेस के बैनर फाड़ेंगे, जयराम जी पर हमला करेंगे, हमारे मीडिया के साथियों का कैमरा उठा के लेके जाएंगे। और ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इस आसाम के अंदर अपना तानाशाही चला रहा है, गुंडागर्दी चला रहा है। क्या ये देश में सिर्फ मोदी को ही मंदिर जाने का अधिकार है? क्या आम जनता मंदिर नहीं जा सकती है? जब तक मोदी पूजा करेगा भगवान के मंदिर भी बंद हो जाएंगे। ये क्या बना के रखा है? मतलब मोदी करे वो सही और बाकी कोई नहीं। ये मंदिरों में पूजा करने का टाइम अब मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा तय करेंगे। भगवान के दरवाजे कब खुलेंगे, भगवान के मंदिर में जाने के रास्ते कब खुलेंगे, अब जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री
और ये देश के अंदर होम मिनिस्टर जो खुद तड़ी पड़ रहा है, मैं गुजरात से आता हूँ, वो होम मिनिस्टर खुद तड़ी पड़ रहा है, वो आज पुलिस को ऑर्डर देगा कि मंदिर के दरवाजे कब खुलेंगे। अब तो भगवान के दरवाजे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, दर्शन आप करेंगे कि नहीं करेगा, वो भी सरकार तय करेगी, वो भी मुख्यमंत्री तय करेगा, वो भी देश का होम मिनिस्टर तय करेगा। और बाकी शासन जो है गुलामों की तरह, अंग्रेजों के शासन की तरह चपरासी के रोल में आ जाएगा। ये शर्म की बात है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहाँ परिस्थितियाँ बनी असम में, जब राहुल गांधी को भीतर नहीं जाने दिया गया मंदिर के, और राहुल गांधी फिर उसके बाद धरने पर बैठ गए, और धरने पर बैठने के बाद फिर लोग राहुल गांधी से तमाम सारी बातें पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज असम के भीतर जो सबसे ज़्यादा इस समय यात्रा में दिक्कतें, यात्रा पर हमला, राहुल गांधी की यात्रा के भीतर लोग घुस आ रहे हैं, झंडे लेकर आ रहे हैं, राहुल गांधी उनका मोहब्बत से सम्मान कर रहे हैं, बस से उतर जा रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा यात्रा में विघ्न असम के भीतर ही है, तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है असम के भीतर। और असम में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती है कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी हो। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं मंदिर में जाने के लिए। उनके साथ महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, योगेंद्र यादव भी उनके साथ बैठे हुए हैं, और ये धरना चल रहा है। और राहुल गांधी का कहना है कि ये धरना तब तक चलेगा जब तक मंदिर में उनको दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी पर दोस्तों आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई, अयोध्या में मंदिर से जुड़ी हुई और देश दुनिया में जो भी ज़रूरी खबरें हैं, जो आपको देखनी ज़रूरी हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। हम किसी भी खबर का, समाचार का बाइकआउट नहीं करते हैं। गोदी मीडिया ने भारत जोड़ो या न्याय यात्रा का बाइकआउट कर रखा है, नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप उल्टा चश्मा यूसी पर हर खबर देख पाएंगे। तो उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा, सच के 100 पैर लग जाएंगे, सच झूठ को हरा पाएगा, प्रोपेगेंडा के ऊपर भारी पड़ पाएगा। इसीलिए हम आपका समर्थन मांगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।